एक ऐसा बुक जिसे यूएस जैसे कंट्री में भी बैन किया गया है। दैट इज रीजन इसकी कुछ लाइन इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए डोंट स्किप दिस वीडियो। यह बुक ये रहा 48 लॉ ऑफ पावर। इससे आने वाले कुछ वीडियो में हम बारीकी से हर एक लॉ को इसको डिकोड करेंगे। इस बुक का पहला लॉ ये कहता है नेवर आउटशाइन द मास्टर। रिपीट अगेन, नेवर आउटशाइन द मास्टर। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, और आउटशाइन का अर्थ होगा यानी कि बाहरी दिखाओ। जैसे कहते हैं ना, ओ अबे हमें मुझको सिखा रिया है मास्टर, यानी कि तो आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, यानी वह कोई चीज़ में एक चीज़ का वो ज्ञाता हो। इन सभी वर्डों के कॉम्बिनेशन से इसको पूरा एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। ये सभी बातों के बाद एक रोल प्ले करता है फेयर एंड इनसिक्योरिटी। फेयर यानी डर और इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, जो कि आगे वाले व्यक्ति के अंदर होने लगती है, यानी किसी भी चीज़ का डर। एग्जाम्पल को समझने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस लॉ को गलत इंटेंसिटी के साथ यूज कभी मत करना। एग्जाम्पल नंबर 1, आपके फैमिली साइकिल में ही ये देखने को मिल जाएगी। जब आपसे बड़े व्यक्ति को आप किसी भी बात के थ्रू आप किसी को कम्युनिकेट करके आप उसे ज़्यादा समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपको वो सामने वाला व्यक्ति वो कहेगा मैंने तेरे से ज़्यादा दुनिया देखी, अरे मुझको सिखा रही है। तो ऐसे तो आप तो ज़रूर देखें, चाहे आप उससे कितना भी ज़्यादा जानते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। चाहे आपकी बाइसेप्स कितनी बड़ी हो, इससे नो मैटर। एग्जाम्पल नंबर 2, इसे हर कोई जानता है और हर कोई इसने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो इसे हम समझेंगे एक स्कूल लाइफ के। स्कूल लाइफ होता है जिसमें एक टीचर, मान लीजिए एक प्रेजेंट टाइम का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक टीचर एक क्लास चलती, क्लास में किसी भी टॉपिक्स को समझा रहा, उसे बोर्ड पे भी लिख रहा, और उसमें पूरा लिखने के बाद एक छोटी सी गलती अगर कोई टीचर इस बोर्ड पे कर देता है, तो उससे उसमें से जो भी स्टूडेंट होता है उसकी जाके गलतियों को उसे वहाँ पर जाके एक उस बड़ी क्लास में उसके चलती क्लास के सामने उसे करेक्ट करता है, तो उस स्टूडेंट का टीचर के सामने इसका रिस्पेक्ट बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसी लॉ के थ्रू आप ज़रा डीपली से समझने का प्रयास करेंगे तो हर एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं, और उस टीचर का व्यवहार उस स्टूडेंट के प्रति तुरंत बदल जाएगा। इसे ही कहते हैं फेयर एंड इनसिक्योरिटी। नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसके कुछ एग्जाम्पल जो मैंने बताए उसको आप बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करें। आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसे आप समझ सकते हैं एकदम। और एक बात, इतिहास से हमने बहुत कुछ सीखते आए हैं। इतिहास से हमने ये भी सीखा है कि जो अगर सच बोलता है और उसकी बात को हमेशा दबाया जाता है, उसे किसी भी पन्ने में आगे तक नहीं पहुँचाया जाता है। जो उसे इतने ज़्यादा पावरफुल और कंट्रोवर्शियल लोग होते हैं जो उससे आगे तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसलिए बी पावरफुल एंड बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें एंड टेक केयर एंड बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट लॉ के साथ।